from 1 to 5. पहला फर्स्ट थिंग्स से I don't know, we're not going to do that one. Change my mind. In Corinthians chapter 2, verse 12. I don't make life easy for you. Verse 12. Chapter 2. verse 12. Yeah, we're going to go from verse 14. Okay. Now 12 से 14 आता है. मैं zoom कर रहा हूँ फर्स्ट थिंग्स. When God taught me this truth, खुदावंद ने जब मुझे ये सच्चाई सिखाई, it set me free and took away all of my striving in the Spirit. इससे मुझे आज़ादी मिल गई और मैं जो स्ट्रगल करता था रूह कुदस में रहने या रूह कुदस में चलने या रूह कुदस में ऑपरेट करने की. Because it says in verse 14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. 14वीं आयत में लिखा है मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता. The natural man. नफसानी आदमी, फितरी इंसान. What is our natural man? हमारा जो नफसानी आदमी है वो है क्या? See, I was taught in my early Christian days that my natural man or my flesh, as the Bible sometimes refers it, मुझे ये सिखाया गया कि हमारा जो नफसानी आदमी है मेरे इब्तदाई दिनों में was all evil. उसके बारे में मुझे बताया गया कि ये बहुत ही बुरा शख्स है. नफसानी आदमी बुरा शख्स है. And they'd say, oh no brother, that's your old carnal man, that's your natural man. और मुझे अक्सर ये कहा जाता है जब इस तरह की कोई वाक़या होता तो हमें ये कहा जाता है ये नफसानी आदमी है, ये फितरी इंसान है और फितरी इंसान की फितरत है कि वो इस तरह के काम करे. You're born again, you're set free from that now. और मुझे ये कहा गया कि तुम आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं इसलिए आप इससे आज़ाद हैं. And I think, well, if I'm set free from it, why am I still such a mess? और मैं ये कहता कि अगर वाकई मुझे आज़ादी मिल गई है तो फिर मेरी ज़िंदगी इतनी खराब क्यों है? Why do I sin? Why do I get fearful? Why do I worry? Why do I doubt? और क्यों मैं गुनाह करता रहता हूँ? क्यों मैं शक करता हूँ? क्यों मैं किसी पर यकीन नहीं करता, भरोसा नहीं करता? Until one day the Lord revealed to me this truth. उस वक़्त तक जब तक खुदा ने ये सच्चाई मुझ पर अय्या न कर दी. Remember I said before that we are a spirit being. मैंने आपको पहले बताया था कि हम रूहानी आदमी हैं. We have a soul and we live in a body. हमारे अंदर जान है और हमारा एक जिस्म है. Our soul or our natural man, और हमारी जो जान है और हमारे जो नफसानी आदमी है, God has given us to live and walk on this natural earth. खुदा ने हमें इसलिए ये दिया है ताकि हम इस जो फितरी सरजमीन है या नफसानी कह लें इस पर जिंदगी जी सकें. It's my natural intellect. क्योंकि ये मेरा मेरी सोच है, मेरा फितरी जहन है, सब कुछ इसमें शामिल है. ये नफसानी आदमी. Now I can use my natural intellect to do bad and do wrong and sin. मैं अपने इल्म को to do what? Sin. मैं अपने इल्म को इस्तेमाल कर सकता हूँ या अपने दिमाग को इस्तेमाल करके गुनाह कर सकता हूँ या बुरे काम कर सकता हूँ. Or I can use my natural intellect to believe God and exalt God. और मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने इल्म को इस्तेमाल करके खुदा पर यकीन भी रख सकता हूँ. My natural brain is neutral. क्योंकि मेरा जो दिमाग है या जो मेरा इल्म है या नफसानी आदमी है ये न्यूट्रल है, ये ना उधर है ना इधर है. Given to us to go through life on this earth. और ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम ज़मीन पर जिंदगी जी सकें. Just like if I pick up my Bible, I pick it up with my natural body. और अब देखिए अगर मैंने बाइबल को उठाना है तो मैं अपने नफसानी आदमी के आज़ा को इस्तेमाल कर रहा हूँ. But because I've been educated and my natural brain has been taught to read and write, और चूंकि मुझे पढ़ाया गया है, मैंने तालीम हासिल की है और मेरे दिमाग को सिखाया गया है कि किस तरह से मैंने पढ़ना, लिखना और पढ़ना है, I can look at the words on the page and read what it says. इसलिए मैं नफसानी आदमी होते हुए इस दिमाग को इस्तेमाल करके इन अल्फाज को पढ़ सकता हूँ. I can't close my eyes मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता
I wonder what the Bible says today. और मैं ये नहीं कह सकता कि भी आंखें बंद करके यहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। I know I'm going to go in the Spirit and just take it in. लेकिन अगर मैं रूह में हूँ तो फिर मैं रूह में इसको अपने अंदर ले सकता हूँ। Oh God, whatever you have for me, I receive. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि खुदावंद जो कुछ भी तेरे पास है मैं उसे कबूल करता हूँ। I'm just receiving it today. क्योंकि मैं आज सिर्फ तुझसे ले रहा हूँ। That wouldn't make any sense. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपको आंखें खोल कर इसे पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते आंखें बंद करके कि बस मैं खोल ली बाइबल और मैं इन्हों अपने सीने में ला लाऊंगा, जो कुछ है नीचों में मिल जाएगा। Our natural man lives life on this earth. जो हमारा फितरी इंसान है, नफसानी आदमी है, वो जमीन की जिंदगी के लिए मुझे और आपको दिया गया है, वो मैं या आप हैं। If I sit down to have a feed, I eat it with my natural man. और अगर आप देखिए मुझे खाना दिया जाए तो मैं अपने फितरी हाथों से, नफसानी हाथों से वो खाना खाऊंगा। My brain and my body work together to think I'm going to tear that bit of bread in half and fold it and pick that up and I'm going to eat it. और मेरा जो दिमाग है वो मेरे जिस्म के साथ मिलकर काम करता है और मुझे नसीहत करता है कि मैंने किस तरह से खाना है। बुर्की की में तोड़नी है, उधर रोटी की में लपेटनी है, सब्जी की में लपेटनी है, तो मूंछ की में पानी है। If I go driving with you in the car, I better hope that you have your natural brain, your natural man switched on. और जब आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, मोटरसाइकिल कोई चीज़ भी चला रहे हो, तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि आपका नफसानी आदमी जो है उसको काम करना चाहिए। Because no matter how spiritual you are, if you don't, you might have a crash. और आप जितने भी रूहानी हो, अगर आप कार में बैठे हुए हैं और अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करें तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। So he says here, इसलिए वो यहाँ ये कहता है, I've lost it all together. Chapter 2 verse 14. Yes, the natural man does not receive the things of the Spirit. मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। Does not receive the things of the Spirit of God, they are foolishness to him, nor can they know them because they are spiritually discerned. क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। I can go to every Bible college, I can go to every seminary, I can go to every university. मैं किसी बाइबल कॉलेज में जा सकता हूँ, यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, किसी सेमिनरी में जा सकता हूँ। I can learn every word that this book says. मैं इस किताब में लिखे हुए एक एक लफ्ज को सीख सकता हूँ। I can know all what the Bible says, all what every doctrine मैं बाइबल says. का पूरा इल्म हासिल कर सकता हूँ। But let me tell you, if all I have is intellectual knowledge, there is no power in intellectual knowledge. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको सिर्फ नफसानी तौर पर सीखा है, महज इल्म हासिल किया है, तो इसमें रूह की कोई ताकत मौजूद नहीं। Remember that the Pharisees that orchestrated the death of the Lord Jesus Christ, आप याद रखें जो फकी फरीसी थे जिन्होंने मसीह यीशु के सलीब पर दिए जाने का एहतमाम किया, जोर लगा दिया। the law and the prophets that they had at the time, और उस वक्त की जो शरीयत थी, कानून था, they knew off by memory. आपको बताना चाहता हूँ ये वो लोग थे जिन्हें बाइबल जुबानी याद थी। You couldn't become a rabbi unless at the age of 7 you could quote the words of Leviticus word for word. और आप उस वक्त तक फकी फरीसी या रबी नहीं बन सकते थे जब तक कि आप शरीयत की 5 किताबें याद न कर लें। At the age of 12 they had to be able to quote the Torah, the first 5 books of the Bible, and answer questions. 7 साल की उम्र से आप शुरू करते थे और 12 साल की उम्र में आप तौरेत को जुबानी दूसरों के सामने खोलना शुरू कर देते थे। And for so many years our church, the church in general, has been trying to operate out of natural intellect. और कई 100 सालों से हमारी जमातें जो हैं उसी रवायत पर काम करने की कोशिश कर रही हैं। They may even do what I tried to do. और वो वही करने की कोशिश करती है जो मैंने बताया कि मैंने करने की कोशिश की। And that is work so hard to try and make my और इसमें कोई शक नहीं कि वो सख्त मेहनत करते हैं, हर तरह की रवायात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। It didn't matter how much I fasted, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना जोर लगाते हैं, कितने रोजे रखते हैं, how much I quoted, और how much I quoted scriptures.
और कितना आपको हवाले याद है और कितने हवाले दे देंगे आप लोगों से बातें करते हैं। Because I was trying to make myself more spiritual. क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से, या हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के सामने रूहानी नजर आए। But how can we be more spiritual than what we already are? And that is the हम spirit. किस being तरह created से in us. और ज्यादा रूहानी हो सकते हैं जबकि हम पहले ही रूह में पैदा हुए हैं। Jesus never once tells us, nor does anywhere in the Bible tell us, और यीशु मसीह ने कभी हमें नहीं बताया और ना ही बाइबल में कहीं लिखा है to have faith in a natural brain. कि आप अपने दिमाग से ईमान रखें। He says, if you believe in your heart उसे कहा अगर तू दिल से ईमान लाए and confess with your mouth और that अपने Jesus मुंह Christ से is Lord. इकरार करे, Whatsoever things you desire when you pray, if you believe them in your heart, you'll have whatever you say. जो कुछ तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। With the heart one believes, and with the mouth one makes confession to क्योंकि salvation. दिल से ईमान लाया जाता है और मुंह से इकरार किया जाता है। So there is a place that we go to hear and walk and talk with God. इसलिए एक जगह है, एक मकाम है जहाँ पर हम जाते हैं खुदावंद की सुनने के लिए और खुदावंद से बातें करने के लिए। It's a place that King David described in Psalm 91 as the secret place of the Most High. 91 ज़बूर में ज़बूर नवीस इसे पोशीदा जगह कहता है। ये कहता है ये वो मकाम है जहाँ पर उसकी मुलाकात खुदा से होती है। He who abides in the secret place of the Most High वो जो पोशीदा जगह में रहता है shall abide under the shadow of the Almighty. वो खुदाया कादिर मुतलक के साया तले सुकूनत करेगा। Almost every single Christian is familiar with what we call the Jesus prayer or the Lord prayer in Matthew chapter 6. और हम सब जानते हैं खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा बाब। But have you noticed that before Jesus told us how to pray, लेकिन आप याद रखें इससे पहले कि यीशु मसीह हमें दुआ करना सिखाते, he first taught us where to pray. उससे पहले उन्होंने हमें ये सिखाया कि कहाँ दुआ करना है, कैसे दुआ करना बाद में, कहाँ दुआ करना चाहिए पहले सिखाया। He said in verse 6, but when you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place. बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। And your Father who sees in secret will reward you openly. इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। I used to think that the secret place was a special room in my house. मैं सोचा करता था ये जो पोशीदा जगह है, ये जो कोठरी है, ये मेरे घर का एक कमरा है। And don't get me wrong, if you've got a special place in your house that you've set aside for prayer, that's wonderful. आप मुझे गलत ना समझें, अगर आपके घर में आपने एक जगह मखसूस की हुई है जहाँ पर आप दुआ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। It's good to get away and not have any distractions. और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ज़रा दूसरी जगहों से हट कर ताकि आपकी तवज्जो भटक न जाए, आप खुदा उनके साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं। But Jesus was not talking about a room in our house. लेकिन यहाँ पर खुदा किसी कमरे की बात नहीं कर रहा। He's not talking about a physical room. वो किसी ईंटों से बनाई हुई इमारत की बात नहीं कर रहे। He's talking about the same place of which David spoke. और वो दाऊद की मानंद उसी जगह की बात कर रहे हैं जिस तरह से उसने कहा। The secret place of the Most High. और ये वो कोठरी है, वो पोशीदा जगह है जहाँ पर कादिर मुतलक से बात होती है। A place where God the Father and God the Son and God the Holy Spirit are waiting to meet with us. ये वो मकाम है जहाँ पर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे साथ मुलाकात कर सकें। A place where God the Father, God the Son and God the Holy Spirit dwell. और ये वही जगह है जहाँ पर वो रहते। It's inside of our spirit. और ये मेरे और आपके अंदर है। And God taught me little bit by little bit. It didn't happen automatically. और खुदावंद मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये सिखाता रहा
But God taught me to sort of switch away from this natural brain and drop down and be aware of my spirit man. खुदा ने मुझे सिखाया कि किस तरह से मैं अपने नफसानी आदमी से निकलकर रूहानी आदमी में दाखिल हो सकता हूँ। हालेलुया। There's no fear in that place. क्योंकि यहाँ खौफ है, लेकिन यहाँ पर कोई खौफ नहीं है। There's no unbelief. यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं है। My spirit man believes without a shadow of a doubt every word that this Bible says. मेरा रूहानी आदमी हर उस लफ्ज पर ईमान रखता है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। It believes every promise. ये हर उस वादे पर जो खुदा के कलाम में मौजूद है उस पर ईमान रखता है। I'm going to tell you a little secret मैं एक राज की बात आपको बताऊं about myself. अपने बारे में। Sometimes before I preach, इस कुछ देर पहले जब मैं कलाम सुनाने आता तो मैं ये करता था। there just might be a lot of noise and a lot of stuff happening in the room. और कभी-कभी बहुत शोर होता था कमरे में। And I'll be sitting there and I think, God, I just need to get into the secret place. और मैं यहाँ वहाँ बैठकर मैं खुदा से कहता कि खुदा मुझे कोठरी में डाल। And in the secret place, it's so relaxing. वो शीता जगह जहाँ पर सिर्फ तू मौजूद हो, जहाँ पर मैं आराम से बात कर सकूँ। And all the pressure goes off. और फिर ऐसी जगह पर सारा प्रेशर जो मेरे ऊपर होता था खत्म हो जाता। And sometimes when we minister, we'll be ministering in a different town every night, every day. और उन दिनों में हम हर रात किसी ना किसी इलाके में जाकर खिदमत कलाम की खिदमत किया करते थे। And we spend lots of time. I spend lots of time sleeping on the back seats of cars. और बहुत वक्त मैंने गाड़ी में सोकर गुजारा क्योंकि हम गाड़ी पर मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे। And I'll sit there and I'll think, God, I'm just going to drop into the secret place. और मैं वहाँ बैठकर अक्सर कहता था खुदा मैं तेरे साथ उस पोशीदा जगह में जाना So peaceful here, Lord. क्योंकि वहाँ बहुत आराम और सुकून और इत्मीनान होता है। Oh, if I could just live here. और मुझे कभी-कभी मैं कहता काश मैं हमेशा यहाँ रहूँ। And next thing you know, somebody's saying, Brian, wake up, you've got to preach. और अगला काम ये होता था कोई ना कोई आदमी उठा देता सी उठ जाओ तारी बारी आ गई। Because the peace is so wonderful around me that I can sit there and just fall asleep on the chair. मुत्तमिन करने वाली होती है कि कभी-कभी तो मैं सो भी जाता था। This, our spirit man, is where we hear God. और ये जो रूहानी आदमी है ये वो मकाम है जहाँ हम खुदा से मुलाकात करते हैं उसकी सुनते हैं। When I was moving in the gift of word and knowledge before, इससे पहले जब मैं खुदा के कलाम की हिकमत की बातों में दाखिल होता I wasn't seeing those conditions in my natural head. मैं इन हालात को जो मेरे दिमाग में होते हैं उनको सामने नहीं रखता था। I just somehow was aware that I could sense it inside of me. मुझे पता होता था मैं अपने अंदर इस रूह को महसूस कर सकता था, इसका एहसास होता था। Some people think that when they want to pray a prayer to God, कुछ लोग समझते हैं कि जब उन्हें खुदावंद से दुआ करनी होती है that they're down here on earth, कि वो ज़मीन पर हैं and somehow they've got to get a prayer to find its way all the way to heaven. और वो ये सोचते हैं कि वो ज़मीन पर दुआ कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके नाल कोई जगह मिल जाए कि दुआ जड़ी आसमान तक पहुंच जाए। Which is pretty interesting because we're not quite sure where it is. बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि सानू पता नहीं आसमान कितने है। One place in the Bible that says it's in the sides of the north, wherever that is. और एक जगह पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये नॉर्थ की तरफ है, पता नहीं नॉर्थ वहाँ पे कहाँ पे है or how far away it is. या फिर कितनी दूरी पर है। And we hope that God's going to send a prayer all the way up there. और हम सोचते हैं कि दुआ कर देती है, दुआ हम सफर करके उठे जाएगी, hear it and then send a healing all the way back. और फिर जो दुआ उठे पहुंच जाएगी तो फिर दुआ जी है वो असर करेगी तो फिर उठो शिफा सफर करके आएगी। Now to me that's pretty hard faith. और मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम सी कि भाई इतना टाइम लगता है विच। But we don't need to send a prayer all the way to heaven. याद रखें हमें इस तरह से
दुआ इतनी दूर भेजने की जरूरत नहीं है, because God is omnipresent and can be all places at the same खुदा time. हर Not we वक्त हर diminished. जगह पर मौजूद है अपनी ओमनी प्रेजेंस शख्सियत की वजह से। He is inside of us. वो हमारे अंदर है। And when we drop into the secret place, इसलिए जब हम अपनी कोठरी में जाते हैं, the hiding place, उस जगह में जहाँ जो हमारी छिपने की जगह है, we're right there with Him. हम उसके साथ जाते हैं। He hears our prayer, वो हमारी दुआ को सुनता है, knows our prayer. वो हमारी दुआ को जानता है। But it's also from the secret place of the Most High that the power of God is released. लेकिन ये खुदावंद कादर मुतलक की उस जगह से जहाँ पर वो सुकूनत करता है, रहता है, वहाँ से जो कुदरत रिलीज होती है, जारी होती है, उसके सबब से होता है। If all we're doing is saying words with our natural intellect, अगर हम अपनी दुआ सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करके करते हैं, oh, we can sound so wonderful and sound so fancy and sound so religious. ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। But we would have been better just to go and give the person a nice hot cup of tea. लेकिन हम इस तरह से भी दुआ कर सकते हैं कि जिसको खुदावंद चाहता है, हम बस उसके पास जाएं और उसे चाय का कप पेश करें। At least that would warm them up and they'd relax a little bit. खुदा कम से कम ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਕੁਝ ਘਟ ਸਕਦੀ। Can I borrow you, Evangelist Sikandar? सिकंदर साहब आप जरा यहाँ आए। This is how most people pray. Let's say Evangelist Sikandar has come to me and I can ask God to help me here. And you having problem pain in here? Legs, down there, right. So just sense down there, right? This is how a religious person prays रवायती और मजहबी लोग किस तरह से दुआ करते हैं for Evangelist Sikandar's legs. मान लो कि सिकंदर वास्ते दुआ करनी है, किवें करेंगे? Firstly,